हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज का हमारा यह दूसरा लेक्चर है जो कि हमारा एनसीईआरटी पैटर्न पर चल रहा है और ये 60 दिनों का जो हमारा पैकेज है ये आज दूसरा दिन है। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल मैंने बताया था कि एनसीईआरटी की बुक का पूरा पोस्टमार्टम चल रहा है, तो आज ये दूसरा लेक्चर है। देख लीजिए, आज पोस्टमार्टम होने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। आज इसका पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है। थ्योरी भी होगा, कुछ की पॉइंट्स भी होंगे और इसका प्रैक्टिस सेशन भी साथ में होगा। तो चलिए गाइज आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर ही है जीव जगत का वर्गीकरण। आप जान ही रहे हैं, जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर का नाम ही है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण, बहुत सारे जीव थे उनका क्लासिफिकेशन करने का हुआ। तो सबसे पहले चूंकि उस सुविधा के अनुसार अर्थात अध्ययन को सरल बनाने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी था, ठीक है, जीवों का। तो सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किया था अरस्तू ने। किसने किया था गाइज? अरस्तू ने किया था। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आए, कौन आए? लिनियस। फिर लिनियस, भले ही इनको टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिक मानदंड का उपयोग अरस्तू ने किया था। और इन्होंने सबसे पहले जो पौधे थे, प्लांट्स थे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर इनको बताया कि इनको बांट दिया, डिवाइड कर दिया प्लांट्स को हर्ब, सर्ब और ट्री। हर्ब मतलब क्या होता है गाइज? हर्ब का मतलब होता है साग और सर्ब का मतलब होता है झाड़ी और इसका मतलब होता है वृक्ष। अर्थात जितने भी पूरे ब्रह्मांड में पौधे थे सबको 3 ग्रुप में डिवाइड किया। एक तो हर्ब, दूसरा सरब और ट्री। हर्ब मतलब जो साकी पौधे थे और सरब मतलब जो झाड़ी तक थे सीमित, साग से ऊपर और वृक्ष से नीचे, और तीसरा वृक्ष हो गए, ठीक है, पेड़। और एनिमल्स को, जो जंतु थे, इनको जो है आरबीसी के आधार पर, आरबीसी की उपस्थिति के आधार पर, रेड ब्लड कार्सेल्स, इसकी उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में इसको भी डिवाइड किया। एक तो है एनाइमा और दूसरा है इनैमा। तो एनाइमा में किसको रखा? एनाइमा में इनवर्टिब्रेट्स हैं विथ नो आरबीसी। ऐसे इनवर्टिब्रेट को शामिल किया गया है, अकशेरुकी को शामिल किया गया है जिनमें आरबीसी नहीं होता है, अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं, और इनवर्टिब्रेट विथ आरबीसी। और ऐसे जो है जंतु जिनमें आरबीसी होता है, लाल रुधिर कणिका होती है, उसको किसमें रख दिया? इनैमा में रख दिया। अब बात आती, उसके बाद आती है लिनियस चचा की। अब लिनियस ने क्या किया? लिनियस चचा ने सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, द्विनामकरण पद्धति, ये 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो किसने प्रपोज किया? लिनियस ने प्रपोज किया। 2 किंगडम सिस्टम आल्सो प्रपोज्ड एन आर्टिफिशियल सिस्टम। इन्होंने ही आर्टिफिशियल सिस्टम को भी प्रतिपादित किया था। और अगली खास बात क्या कि इनकी एक बुक है। कौन सी बुक है? जेनेरा प्लेंटेरम। जेनेरा प्लेंटेरम इनकी एक बुक भी है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं कि आखिर इसका अगला पैटर्न क्या है, देख लीजिए जरा। अब यहां अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन की मैं अगर बात करूं गाइस, तो क्लासिफिकेशन आप जानते हैं, आप इसको पढ़ भी लिए हैं क्लासिफिकेशन को, कि 3 बेस्ड है, 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन। एक नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का, एक आर्टिफिशियल और एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने। और आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन लिनियस, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन हचिंसन और एंगलर एंड प्रंटल ने, ठीक है। तो ये आप पहले से ही जानते हैं गाइस, ठीक है, ये आप पहले से ही जानते हैं। हम चलते हैं, आज देखिए एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, इसका पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है। मैंने कहा है आप दोनों किताबें ले लीजिए, एक 11th की भी और एक 12th की, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है की पॉइंट्स के साथ, और अंत में मैं इसका प्रैक्टिस सेशन कराने वाला हूं गाइस। तो गाइस एक बार आप लोगों से कहेंगे, बिल्कुल एक बार सेशन को शेयर करिए ताकि संख्या रहती, थोड़ा एनर्जी मिलती है बस, ठीक है। और जो भी चैनल पर जो लोग नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए थोड़ा सा। आगे चलते हैं, अगर किंगडम यहां थियरी की बात करें गाइस, किंगडम थियरी की बात करें, ठीक है, किंगडम थियरी की बात करें, तो अब यहां किंगडम थियरी कितनी? 4 है। अब 4 में पहला जो है 2 किंगडम थियरी है, और दूसरी 3 किंगडम थियरी, 2, 3,
4 किंगडम थ्योरी और 5 किंगडम थ्योरी, और बाद में 6 भी आई है। 6 अभी इसके बारे में हम डिटेल यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो 2 किंगडम थ्योरी जो है किसने प्रतिपादित किया? लिनियस ने प्रतिपादित किया। 2 किंगडम थ्योरी के अनुसार सबसे पहले जो है जीव जगत है उसको, जीवों को 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया, एक तो प्लांटी और दूसरा एनिमलिया, अर्थात पादप एक समुदाय और दूसरा जंतु समुदाय। ये किसमें? 2 किंगडम थ्योरी में था, जिसे प्रतिपादित किया लिनियस ने। और 3 किंगडम थ्योरी है, इसे किसने प्रतिपादित किया? हीकल ने। किसने? हीकल ने गाइस। और इसमें एक और बढ़ गया, एक तो प्लांटी एनिमलिया पहले से थे, अब इन्होंने क्या किया? प्रोटिस्टा को भी रख दिया, जो एक कोष की जो जीव थे यूनिसेलुलर एक्वेटिक, उसको रख दिया प्रोटिस्टा में, तो 3 बन गए। 3 किंगडम थ्योरी। अब 4 किंगडम थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? कोपलैंड ने। किसने? कोपलैंड ने प्रतिपादित किया गाइस। अब इन्होंने देखिए प्लांटी एनिमलिया तो पहले था और प्रोटिस्टा भी इन्होंने 3 किंगडम थ्योरी से आया था। अब इन्होंने मोनेरा को भी शामिल कर दिया। मोनेरा जिसमें जो है बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया सब मोनेरा में है। अब उसके बाद 5 किंगडम थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गाइस। 5 किंगडम थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर ने प्रतिपादित किया। अब इन्होंने क्या किया कि मोनेरा तो है ही और प्रोटिस्टा तो है दूसरा, तीसरा फंजाई, एक अलग से ग्रुप जो है बना दिया जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं थे, फंजाई, और फिर प्लांटी एनिमलिया ये तो था ही। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। 6 किंगडम थ्योरी इनको प्रतिपादित किया किसने? कार्ल लुईस ने। अब इसकी डिस्कस यहाँ हम नहीं करेंगे गाइस, आगे करेंगे। ठीक है, तो इतना आप देखिए। इसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, इसके लिए फार्मूला लीही-कोवी, लीही-कोवी याद रखिएगा। और यहां से क्या? 2, 3, 4, 5। ली से लिनियस ने 2 किंगडम थ्योरी लिनियस ने प्रतिपादित किया। 3 किंगडम थ्योरी हीकल ने, अर्नेस्ट हीकल। 4 किंगडम थ्योरी कोपलैंड ने और 5 किंगडम थ्योरी आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, ये प्रतिपादित किया लीही-कोवी, ये एक ट्रिक है। आगे चलते हैं कि हमारा अगला जो पॉइंट्स है वो देखिए, ये जो सिस्टम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम लिया गया, इसके कुछ आधार हैं। आधार क्या है? ये 3 बातें मुख्य आधार हैं, 3 बातें। बाकी इसके अलावा जो है रिप्रोडक्शन भी शामिल है, अन्य भी शामिल है इसमें। लेकिन ये किंगडम थ्योरी के ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, मुख्य कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ 5 किंगडम थ्योरी का। वो उसमें कौन कौन से थे? पहला तो है सेलुलर स्ट्रक्चर, कोष की संरचना। इसमें कुछ जो है जंतु प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक जीव होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक, कुछ यूकैरियोटिक। और दूसरा जो पॉइंट्स है गाइस, दूसरा पॉइंट्स है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात शरीर का संगठन के अनुसार। कुछ जीवों का जो है शरीर एक कोष की होता है, कुछ जीवों का शरीर बहुकोष की होता है, मल्टीसेलर होता है। अब तीसरा जो इसका गाइस जो कैरेक्टर्स हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर पोषण। देखिए होलोफाइटिक और होलोजोइक। होलोफाइटिक जो पौधों के ऊपर पूरे डिपेंड, होलोजोइक जंतुओं के ऊपर, और एक सेप्रोबायोटिक। ठीक है, इस सेप्रोबायोटिक में 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पैरासाइट जो परजीवी। तो इतने जो है इसके 3 मुख्य कैरेक्टर हैं गाइस, इनको ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन आता है, यही सेम आता है। वो कौन से जो है 3 कैरेक्टर हैं? सेलुलर स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 3 आप ध्यान रखिएगा गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं कि आगे बिल्कुल क्या कह रहा है पॉइंट्स हमारा। देखिए आज के जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आज के अध्ययन में, आज के हम इस अध्ययन में मोनेरा को पढ़ेंगे और प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे और फंजाई को पढ़ेंगे। इतना पढ़ेंगे गाइज आज इस लेक्चर में। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एनिमेलिया वो अलग से हैं, अलग से एक चैप्टर, एक पूरा प्लांटी का है और एक जो है एनिमेलिया का है। तो सबसे पहली बात, यहाँ 2 बिंदु हैं, इस बिंदुओं को देखिए, दोनों बिंदु क्या कह रहे हैं गाइज। ठीक है, एक तो हरित पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, हरित पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बेसिक चीजें हैं ये, बिल्कुल ये बेस है, सेलुलोज की बनी होती है। कवक, फंगस, यानी इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ये मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम चल रहा है गाइस, अपने भी मित्रों को जोड़िए। और 60 दिन का ये है, हर दिन शाम 9 बजे पूरा का पूरा जो है ये आपका डिफिनीशन, अर्थात इसके जो है लेक्चर भी और प्लस प्रैक्टिस सेशन भी। तो बिल्कुल शेयर करिए अपने मित्रों के पास और थोड़ा सा फैलाइए गाइस, तब थोड़ा सा मजा है। संख्या थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ये बिल्कुल की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स। अगर संख्या जिस दिन बढ़ गई गाइस, हमारे अनुसार अगर आ गई, तो इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करने लगूंगा। हमारा जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप का, जिन लोगों ने जुड़ा है उनको फायदा आगे होने वाला है। ठीक है, जो भाग रहे हैं भागने दीजिए उनको। ठीक है भाई, पढ़ना ये मजाक नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा गाइस, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, कुछ लोग तो सोचेंगे यार ये किताब से ही तो देखना है, किताब तो सही रखे हैं आप, किताब से पढ़िए बिल्कुल, लेकिन समय जो देता है गाइस, जो समय देता है वही एग्जाम को क्रैक करता है, ठीक है। और उसके अंदर जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। बाकी कुछ लोग तो ऐसे आलसी भी पढ़े हैं कि अरे गुरुजी अभी क्या पढ़ेंगे, बाद में देख लेंगे वीडियो, तो बाद में उनको वैसे ही बाद में ऐसे पढ़े भी रह जाते हैं गाइस। इसलिए कहा गया है ना कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब ये टाइम है आपका, तो इस टाइम में आप डेली जुड़िए, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और आपका एक नियमित जो है, जो शेड्यूल है वो सेट हो जाएगा गाइस। चलिए किंगडम मोनेरा की आज बात करते हैं। अब किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। देखिए मोनेरा प्रोटिस्टा, तो मोनेरा स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पहला पॉइंट, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं गाइस? क्वेश्चन नंबर 1, एक मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। और ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। अगर कोई सूक्ष्म जीव, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, सब सूक्ष्म जीवों में जो बैक्टीरिया है सर्वाधिक संख्या में होते हैं, और सभी जगह पर विद्यमान होते हैं, चाहे गर्म जल हो, चाहे जो है ठंडा जल हो, चाहे जैसा जल हो, ठीक है, कुआं का जल हो। अब एक बात और, इनके जो शेप के आधार पर ये जो बैक्टीरिया हैं, इनको कितने कई प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया, शेप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया, इनको भी आप देख लीजिएगा, इस कितने प्रकार के होते हैं ये बैक्टीरिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल कितने प्रकार के होते हैं, देख लीजिएगा इस, ठीक है, बिल्कुल फटाफट। और लोगों को जोड़िए, तब थोड़ा सा और मजा आ जाएगा इस, ठीक है, और मजा आ जाए, और लोगों को जोड़िए। देखिए यहाँ पर एक तो गोलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं उसे कोकस कहते हैं, कोकाई बैक्टीरिया होते हैं। जो रॉड शेप होते हैं, ये रॉड शेप होते हैं, ये बैसिलस होते हैं, बैसिलस आकार के बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। और इसके अलावा ये देख रहे हैं बिल्कुल, ये जो विब्रियो बैक्टीरिया है, विब्रियो बैक्टीरिया, और विब्रियो बैक्टीरिया है ये बिल्कुल, और एक है स्पिरिलियम, ठीक है, स्पाइरिलो, ये कॉमा शेप्ड है, ठीक है, कॉमा शेप्ड, और एक जो है स्पाइरोकीट्स है। तो इतने प्रकार के हैं स्पाइरल बैक्टीरिया जो सर्पिलाकार, और कोकस गोलाकार, और क्षणनुमा रॉड शेप्ड, और कॉमा शेप्ड, ठीक है, इतने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। आगे देखिए, आगे गाइस देखते हैं थोड़ा सा, अगला जो है आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। अब यह बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सभी टर्म है, टर्म का पोस्टमार्टम हो रहा है, ये पॉइंट्स हैं गाइस बिल्कुल। तो आर्की बैक्टीरिया देखिए, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। किस प्रकार के स्पेशल? फाउंड इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिट। ये किस हैबिट में पाए जाते हैं? हार्श हैबिट। हार्श हैबिट का मतलब क्या होता है गाइस? अत्यंत कठिन वासस्थान में, जहां रहना संभव ना हो सके वहां ये पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से? आर्की बैक्टीरिया। इसीलिए तो स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। और कैरेक्टर इनका देखिए, कुछ साल्टी एरिया में होते हैं तो इन्हें हेलोफिल कहते हैं, हेलोफिल कहते हैं। और हॉट स्प्रिंग, ठीक है, गर्म झरनों में होते हैं कुछ, जिसे थर्मो एसिडोफिल कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल। यही तो क्वेश्चन आते हैं गाइज, यही तो क्वेश्चन आते हैं, यही प्रश्न बनते हैं कि हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? या कह देगा थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया। किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं? तो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। और कुछ मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं, दलदली एरिया में पाए जाते हैं। ये मेथानोजेंस होते हैं। मेथानोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। कुछ जुगाली करने वाले जो पशु नहीं होते, गाय भैंस, ऐसे जुगाली करते हैं गाइस, वो अपना भोजन फिर से निकालकर चबाई वाई के फिर से अंदर कर लेते हैं, तो उसे रूमिनेंट कहते हैं, रूमिनेंट एनिमल। इनके कहाँ? गट भाग में होते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं मिथानोजन बैक्टीरिया, जैसे काऊ और बुफेलो, गाय और भैंस। एंड मीथेन प्रोडक्शन, अर्थात बायोगैस बनाती हैं। जो उनका गोबरवा नहीं निकलता है, गोबरवा से आप जानते हैं बायोगैस बनता है। तो किस बैक्टीरिया के कारण? मिथानोजन बैक्टीरिया के कारण गाइस, मिथानोजन बैक्टीरिया। और एक बात और यहाँ देखिए, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। किसके? यानी कोशिका भित्ति संरचना के आधार पर आर्की बैक्टीरिया और जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनको भिन्न किया गया, उनमें भिन्नता देखा गया है, उनको अलग अलग किया गया गाइस। आगे देखिए, अब यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? ये ट्रू बैक्टीरिया है गाइस, सत्य बैक्टीरिया यही है यू बैक्टीरिया। और इसका कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इसमें एक दृढ़ सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है, एंड मोटाइल फ्लैजेलम, और बिल्कुल चल क्या होते हैं? फ्लैजेला होते हैं। इस तरीके से इसमें रिजिड सेल वॉल होती है, और ये क्या होते हैं? फ्लैजेला होते हैं, जो इसको मूवमेंट प्रदान करते हैं, मूवमेंट प्रदान करते हैं, जिसके कारण ये चल होता है, मोटाइल होता है।
अब यू बैक्टीरिया हो गया। अब यहाँ साइनोबैक्टीरिया टर्म आ गया। साइनोबैक्टीरिया क्या है इसको भी देख लीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया कौन, बीजीए, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, हैव क्लोरोफिल ए। यही बात है कि इनमें भी अन्य जो हरे पौधे उनकी तरह क्लोरोफिल ए होता है, यही समानता होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस, ठीक है, कि साइनोबैक्टीरिया था ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल ए होता है गाइस, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं साइनोबैक्टीरिया, और कॉलोनियल अर्थात ये समूह में ऐसे पाए जाते हैं, ढेर सारे कॉलोनी बन जाते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं, ठीक है, कॉलोनी में। अथवा फिलामेंटस फ्रेश वाटर अथवा मेराइन, ये स्वच्छ जल अथवा लवड़ी जल अथवा टेरिस्टियल एल्गी होते हैं, अर्थात स्थलीय ये शैवाल होते हैं। कौन, ये साइनोबैक्टीरिया कहिए या ब्लू ग्रीन एल्गी। कॉलोनी सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, इनकी जो कॉलोनी है बिल्कुल जिलेटिनस शीथ के द्वारा घिरी होती है, यही कारण है वहां चिपचिपापन आ जाता है, चिपचिपा पैर पड़ा फिसल के धड़ाम से गिर गए, ठीक है गाइस। तो ये रहा पॉइंट साइनोबैक्टीरिया के बारे में। आगे देखिए आप यहाँ साइनोबैक्टीरिया के बारे में और ये भी बातें, ये हैं साइनोबैक्टीरिया गाइस, ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर में फलते फूलते हैं, ये कहाँ, प्रदूषित जो जल होता है उसमें फलते फूलते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ दो देखिए साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी कौन कौन से, जैसे एनाबीना और नास्टाक, एनाबीना और नास्टाक ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, यही। और इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है, एक विशेष प्रकार की इनमें सेल्स पाई जाती है जिसे कहते हैं हेट्रोसिस्ट। यही हेट्रोसिस्ट के कारण ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है, स्थिरीकरण करता है, ठीक है। ये भी पूछा गया, हेट्रोसिस्ट इसमें पाया जाता है अमीना नास्टाक, ये ध्यान रखिएगा। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता में पाए जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि कौन से जो है बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता में पाए जाते हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, और बैक्टीरिया मुख्य रूप से किसके द्वारा, गाइस फिजन के द्वारा ये रिप्रोड्यूस होते हैं, ये जनन की क्रिया करते हैं। तो ये देख लीजिए गाइस, आगे चलते हैं बिल्कुल जिससे कवर हो जाए फटाफट के अंदाज में। अब माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम चल रहा है गाइस, एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम चल रहा है। आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर करिए गाइस, सेशन को शेयर करिए, संख्या और बढ़ाइए थोड़ा सा, तब मजा आ जाए। देखिए संख्या तो कम हो जाती है भाई, मैं बताया कि पीडीएफ भी प्रदान करूंगा मैं आपको, इसका पूरे जितने भी हैं एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम पूरा पीडीएफ के साथ, लेकिन संख्या थोड़ा मजेदार होगी तब, ठीक है। कंप्लीटली लैक सेल वॉल, अब ये माइकोप्लाज्मा आप जानते हैं, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ सबसे छोटी कोशिका है, ये सबसे छोटी कोशिका है, आप जानते हैं। इसमें लैक सेल वॉल, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ये है क्या माइकोप्लाज्मा, इसमें कोशिका भित्ति का क्या होता है गाइस, अभाव होता है कोशिका भित्ति का। और ये सबसे छोटी कोशिका होने के साथ साथ ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है, बिना ऑक्सीजन का क्या कर सकती है, ये जीवित रह सकती है माइकोप्लाज्मा। दे आर पैथोजेनिक, ये रोगकारी होते हैं, किसमें, इन एनिमल एंड प्लांट्स, यानी जंतुओं में और पौधों में क्या होते हैं, ये रोगकारी होते हैं, रोगकारी होते हैं जंतुओं और पौधों में, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, अगला माइकोप्लाज्मा के बाद का जो हमारा है, अब स्टार्ट हो रहा है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा हम चलते हैं, मोनेरा फिनिश हो गया भाई, प्रोटिस्टा चलते हैं, इसके बाद फंजाई। तो अब ये देखिए किंगडम प्रोटिस्टा, इसकी विशेषता क्या है प्रोटिस्टा की, ये सब प्रोटिस्ट में आते हैं गाइस, सब किस में आते हैं, प्रोटिस्ट में आते हैं। स्लाइम माउल्ड, अमीबा, यूग्लिना, डायनोफ्लैजिलेट, पैरामीशियम, डायटम, ये सब किस में आते हैं, प्रोटिस्ट में आते हैं। इसकी विशेषता, पहली विशेषता क्या है गाइज, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, यानी सभी कैसे होते हैं, एक कोश की होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और यूकैरियोट होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटिस्ट कैसे होते हैं, सिंगल सेल एक कोश की और यूकैरियोट होते हैं, एक कोश की और यूकैरियोट होते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल किए गए हैं, क्राइसोफाइट शामिल किया गया है, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट शामिल किया गया है, यूग्लिनॉइड शामिल किया गया है, और स्लाइम माउल्ड। कौन गाइस, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोअन, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोअन सब इसमें आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोअन्स। और प्रोटिस्टा आर एक्वेटिक, प्रोटिस्टा कैसे होते हैं भाई, ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं,
कैसे होते हैं गाइज? जलीय होते हैं। बिल्कुल आप नोट भी करते चलिए साथ साथ में गाइज, बिल्कुल आप साथ साथ में नोट करते चलिए, ठीक है। अब यहाँ क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं, सभी की बात करेंगे। क्राइसोफाइट्स में क्या है? इस समूह के अंतर्गत डायटम एंड गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी यानी क्राइसोफाइट में कौन आते हैं? डायटम एंड गोल्डन एल्गी आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। डेस्मिड्स आते हैं, इसको गोल्डन एल्गी को क्या कहेंगे? डेस्मिड्स, ठीक है। ये स्वच्छ जल और व लवड़ी अर्थात समुद्र दोनों में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल और लवड़ी दोनों में पाए जाते हैं क्राइसोफाइट्स। डायटम में कोशिका भित्ति, मैं नहीं में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती है। जैसे साबुन की साबुनदानी नहीं होती ऐसे बन जाती है, बिल्कुल कवच उसी तरह बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी भित्ति में सिलिका होती है गाइस? डायटम। डायटम की भित्ति में क्या होती है गाइस? सिलिका होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समुद्र के उत्पादक हैं। किसके उत्पादक हैं गाइस? ये समुद्र के उत्पादक हैं। किसके? समुद्र के उत्पादक हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी का हर चैप्टर का निचोड़ है गाइस, निचोड़ चल रहा है, ठीक है। अब डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में थोड़ा सा एक बात ये कि यह मुख्यतः समुद्री व प्रकाश संश्लेषी होते हैं। समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कौन? डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें, क्राइसोफाइट्स नहीं, डायनोफ्लैजिलेट्स की। जैसे कौन? ये गाइस है गोनेलक्स, जो कि रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के अंतर्गत आता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत आता है। अगला देखिएगा इस यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड, अब यूग्लिना समझ लो, यूग्लिना आ गया तो यूग्लिनॉइड्स में आ जाता है। अधिकांशतः ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। किसमें? ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। कौन? यूग्लिनॉइड्स, जैसे यूग्लिना। अब बात स्लाइम मोल्ड्स की करते हैं, तो जो स्लाइम मोल्ड है ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। कैसा? मृतोपजीवी प्रोटिस्टा है स्लाइम मोल्ड। इनके बीजाणु जो है वायु द्वारा परिक्षेपण होता है। इनके बीजाणुओं का वायु द्वारा परिक्षेपण होता है, ठीक है। किसके द्वारा? वायु द्वारा परिक्षेपण होता है इनके बीजाणुओं का। किसके? स्लाइम मोल्ड्स के, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, आगे देखते हैं। बिल्कुल देखिए अभी तो चलेगा ना, हमारा प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा अभी ना, प्रैक्टिस सेशन, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं गाइस। प्रोटोजोवन में जैसे आप जानते हैं जो भी प्रोटोजोवन है सभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, विषमकोशी होते हैं। एंड 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया इनको, 4 ग्रुप में। कौन? एक अमीबॉयड और फ्लैजिलेटेड, अमीबॉयड, फ्लैजिलेटेड और सिलिएटेड और स्पोरोजोवंस। अमीबॉयड में अमीबा आता है भाई, अमीबा, और एक इसमें एंट अमीबा भी है जो पैरासाइट होता है। एक ऐसा होता है एंट अमीबा, पैरासाइट ये नहीं होता है। फ्लैजिलेटेड जिसमें फ्लैजिला होते हैं जैसे यूग्लिना है, और ट्रिपैनोसोमा इसमें पैरासाइट फॉर्म में होता है। ट्रिपैनोसोमा किस फॉर्म में होता है? पैरासाइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिलिएटेड जैसे सिलिया पाए जाते हैं किसमें? पैरामीशियम में। स्पोरोजोवंस, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्पोरोजोवंस इनमें कौन आते हैं? जो इन्फेक्शस, जो रोग फैलाते हैं, सब स्पोरोजोवंस में आते हैं। रोग फैलाने वाले इन्फेक्शस जो जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए अब यहाँ फंजाई की बात करते हैं। देखिए मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। अब बात करते हैं फंजाई की गाइस। किसकी बात करते हैं? फंजाई की बात करते हैं। थोड़ा शेयर करिए और लाइक करते रहिए भाई। जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, इसमें अगर आपके मन में ऐसी कपट है, देख रहे हो, लाइक करने का इरादा नहीं ना, तो ऐसी कपटी हर तरीके से जीवन में ऐसे कपटी बने बने बुढ़ाए जाओगे, ठीक है, बुढ़ा जाओगे आप लोग, समझ रहे हो। फंजाई को देखते हैं। फंजाई कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये जो है परपोषी, दूसरों पर ये डिपेंड होते हैं भाई, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते ये फंजाई। क्योंकि इसमें क्या नहीं होता? लैक क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है फंजाई में। आप जानते हैं जैसे कुकुरमुत्ता मशरूम, आप समझ लो। सैप्रोफाइट्स किसे कहेंगे? सैप्रोफाइट फ्रॉम डेड सब्सटेंस, अपना पोषण कहाँ से लेते हैं? ये मृत अधोस्तर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे सैप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। और पैरासाइट किसे कहते हैं? फ्रॉम लिविंग प्लांट एंड एनिमल, यानी जीवित पौधों और जंतुओं से जो अपना पोषण लेते हैं उन्हें कहते हैं पैरासाइट। और जो सड़े गले मृत पदार्थों से लेते हैं पोषण, उसे सैप्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। बॉडी मेडअप ऑफ माइसीलियम, इनका जो शरीर है माइसीलियम का बना होता है। माइसीलियम पूरी नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा। माइसीलियम इनका पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है माइसीलियम। और एक को निकाल लेंगे तो ये हो गया हाइफी। क्या हो गया? हाइफी हो गया। पूरा का पूरा क्या होता है गाइस? ये होता है माइसीलियम। तो इसका शरीर जो है
फंगस का किसका बना होता है? माइसीलियम का, जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है और हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सूत्रबद्ध धागेनुमा संरचना होती है, एक निकाल लेंगे, धागेनुमा संरचना हाइफी कहलाती है। और सेक्सुअल साइकिल, इसके सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होने में 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप। एक तो है प्लाज्मोगैमी, जिसमें जो है किसका? प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, प्रोटोप्लाज्म का जीवद्रव का फ्यूजन प्लाज्मोगैमी, और न्यूक्लियस का फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, उसे कैरियोगैमी कहते हैं। फिर उसके बाद जब फ्यूजन हो जाता है गाइस, जाइगोट बनता है, तब उसके बाद मियोसिस की प्रक्रिया होती है। जाइगोट जो 2n स्टेज में आ जाता है, फिर उसके बाद जब मियोसिस होती है तभी ये n स्टेज में आ जाता है। किस स्टेज में? n स्टेज में आ जाता है गाइस, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा, इनको आगे बढ़ाते हैं फंजाई को। और यहाँ पर एनसीईआरटी पैटर्न का चल रहा है गाइस, हालांकि इसका विस्तार से भी हमारा लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे इन सब पर पोस्टमार्टम और विस्तार भी होने वाला है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जो आजकल बन रहे हैं वो एनसीईआरटी से बहुत पूछे जा रहा है। बीपीएससी को देख लो भाई, टीजीटी पीजीटी जो पीछे एग्जाम हो चुके हैं उसको देख लो भाई, तो एनसीईआरटी और नीट के एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। 60 दिनों का ही तो पैकेज है, ठीक है। फंजाई में आगे चलते हैं, कटक नहीं कवक, ठीक है। क्या? कवक। कवक को 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है, जैसे फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज। पीएबीडी, पीएबीडी, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज को एल्गल फंजाई भी कहते हैं, एस्कोमाइस्टीज को सैक फंजाई कहते हैं, बेसिडियोमाइस्टीज को क्लब फंजाई कहते हैं, और ड्यूटेरोमाइस्टीज को फंगी इनपरफेक्टी कहते हैं, फंगी इनपरफेक्टी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेता है भाई, एस्कोमाइस्टीज को सैक फंजा या क्लब फंगस किसे कहते हैं, या फंगी इनपरफेक्टी किसे कहते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, इनके बारे में विस्तार से देखते हैं, थोड़ा जल्दी से इनके बारे में विस्तार से। आज देखिए फाइकोमाइस्टीज को पढ़ते हैं, हमने बताया पीएबीडी पढ़ रहे हैं। फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज को एल्गल फंगस भी कहते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट्स, डिकेइंग वुड, ठीक है, डिकेइंग सड़े गले जो लकड़ी होती है उसमें, सड़े गले लकड़ी इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है। मॉइस्ट नम और जो डैम्प एरिया होती है वहां पर, और सड़े गले लकड़ियों में एक्वेटिक हैबिटेट, इतने इसका हैबिटेट है गाइस। और उसके बाद माइसीलियम देखिए, माइसीलियम एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका, यानी फाइकोमाइस्टीज का जो माइसीलियम होता है एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल? फाइकोमाइस्टीज, राम, ठीक है, राम, RAM, राम इसका एग्जाम्पल है फाइकोमाइस्टीज। आर से राइजोपस या राज MA कर दो या राज M कर दो, ठीक है। तो राइजोपस जिसे ब्रेड माउल कहते हैं, एल्ब्यूगो जिसे पैरासिटी फंजाई कहते हैं, और म्यूकर हो गया, ये फाइकोमाइस्टीज के सदस्य हो गए, इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है एस्कोमाइस्टीज, इससे क्या कहते हैं? सैक फंजाई कहते हैं, पहला पॉइंट। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, डीकम्पोजर एंड कैप्रोफिलस, जो ग्रो ऑन डंग, अर्थात जो कहाँ उत्सर्जी पदार्थों, जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थों पर उगते हैं, उन्हें जो है कैप्रोफिलस फंजाई कहते हैं। ग्रो ऑन डंग, जो लीद होती है ना, लीद, तो उन पर उत्सर्जी पदार्थों पर ये उगते हैं, इसलिए इसे कैप्रोफिलस भी कहते हैं, ठीक है। कैप्रोफिलस नेचर में होते हैं। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, वहाँ ए सेप्टेट था ना, यहाँ सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है, वहाँ सिनोसिटिक था, ये ब्रांच है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें ईस्ट है, पेंसिलियम है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, पेंसिलियम मल्टीसेलुलर होता है। और इसके एग्जांपल क्या है? जैसे स्पर्जिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा, जिस पर जेनेटिक मटेरियल से संबंधित, अनुवांशिकी से संबंधित सबसे ज्यादा प्रयोग हुए, किस पर? न्यूरोस्पोरा क्रैसा पर, और क्लेविसेप्स पर प्यूरिया, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बेसिडियोमाइस्टीज चलते हैं, आल्सो कार्ड क्लब फंजाई, मशरूम इसी में आता है, बेसिडियोमाइस्टीज है, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, ठीक है। इनमें 6 ऑर्गन एब्सेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए सेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड, और तब इसमें जन्म होता कैसे है? इसमें प्लस और माइनस 2 स्ट्रेन होते हैं, एकदम बिल्कुल इसी में, एक प्लस की तरह कार्य करता है, एक माइनस की तरह, और यही इसमें आगे चलता है सेक्सुअल प्रोसेस, ठीक है। 6 ऑर्गन एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल एगैरिकस है, पक्सिनिया है, अस्टिलागो है। पक्सिनिया को रस्ट फंगाई और अस्टिलागो की स्मट फंजाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बेसिडियोमाइस्टीज देखिए, ड्यूटेरोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज में देखिए, आल्सो कार्ड फंगी इनपरफेक्टी,
पूरी तरीके से फंगस नहीं होते हैं। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, इसमें माइसीलियम होते हैं। रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअली प्रोस्पोर्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया, जिसे क्या कहते हैं कोनिडिया। ड्यूटेरोमाइस्टिस में एसेक्सुअल स्पोर बनता है जिसे कोनिडिया कहते हैं, इसी द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट ड्यूटेरोमाइस्टिस में। ये क्वेश्चन तो टीजीटी पीजीटी में बहुत बार बना है। इसका एग्जांपल जैसे अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलेटोट्राइकम, ये 3 इसके एग्जांपल है। अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम, ये इसके एग्जांपल ड्यूटेरोमाइस्टिस के। अब आगे चलते हैं, वायरस की बात करते हैं गाइस। वायरस, ठीक है, वो तीनों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई खत्म। वायरस की बात, वायरस ए सेलुलर, अकोशिकीय अथवा नॉन सेलुलर, ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कह दीजिए ए सेलुलर अथवा नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वायरस। वायरस मीन्स आप जानते हैं, वायरस मीन्स पॉइजन, वेनम, क्या यहाँ गाइस वेनम, ठीक है, पॉइजन अथवा पॉइजनस फ्लूइड होता है वायरस का मतलब। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया छोटे होते हैं, वायरस बैक्टीरिया छोटे होते हैं। एक शब्द है कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ये क्या है मैं आपको बता दूं, तंबाकू की पत्ती, एक तंबाकू जो है रोग थोड़ा सा उसमें इन्फेक्शन है वायरस का, उसकी पत्ती के रस को निचोड़ करके फिर अगर दूसरे पत्ती से रगड़ दीजिए, उनमें भी फैल जाता है, ठीक है, उसी द्रव के द्वारा फैल जाता है। इसीलिए उसको टर्म दिया गया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। और किसने दिया टर्म? बीजेरिंग ने दिया, बीजेरिंग ने दिया, एमडब्ल्यू बीजेरिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वायरसेस क्रिस्टलाइज्ड बाय डब्ल्यूएम स्टेनले, स्टेनले के द्वारा वायरस को क्रिस्टलीकरण किया गया, वायरस का क्रिस्टलीकरण किया गया। हैव जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए अथवा डीएनए, नॉट बोथ गाइस, नॉट बोथ। अब इसमें जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है या तो डीएनए, दोनों एक साथ नहीं होते, डीएनए आरएनए दोनों एक साथ नहीं होते वायरस में, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। और देखिए किसका बना होता है, मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, और प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन किसके रूप में होता है? कैप्सिड, कैप्सिड कहलाती है। इसकी यूनिट क्या होती है कैप्सिड की? कैप्सोमियर। अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है इसकी खोल होती है जिसे कैप्सिड, इसकी इकाई कैप्सोमियर कहलाती है, ठीक है, 2110 कैप्सोमियर। अब वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थियरी, सेल थियरी का अपवाद है वायरस, सेल थियरी का अपवाद है वायरस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहां देखिए होल्म्स ने क्या किया 1948 में, हैड डिवाइडेड वायरसेस इनटू 3 ग्रुप्स, वायरस को 3 ग्रुप में इन्होंने विभाजित कर दिया। किसने? होल्म्स ने वायरस को 3 ग्रुप में विभाजित किया। कौन कौन से ग्रुप में विभाजित किया भाई? एक तो फाइटोफैगस और एक जूफैगी और एक तीसरा फैगस, ठीक है, या कह दीजिए फाइटोफैजनी, जूफैजनी और फैजनी, ऐसा आप भी लिखते हैं। तो फाइटोफैगस मतलब जो प्लांट वायरस होते हैं उसे फाइटोफैगस नाम दिया, जो प्लांट्स वायरस होते हैं, जो एनिमल वायरस होते हैं जूफैजनी कह दिया, जू मतलब एनिमल, फाइटो मतलब प्लांट, और फैगस उसे कहा दे इन्फेक्ट माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीवों को इन्फेक्ट करता है, लाइक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज गाइस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, बिल्कुल आगे चलते हैं कि अब वायराइड्स के बारे में गाइस, वायराइड्स क्या है? डिस्कवर्ड बाय टीओ डिनर 1971, इसकी खोज टीओ डिनर ने किया, ठीक है। और हैव ओनली आरएनए पार्टिकल, इसमें क्या होता है? केवल आरएनए पार्टिकल होता है, इसमें गाइस, ठीक है। नो प्रोटीन कोड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही तो इसका मुख्य पॉइंट है, यही इसका की पॉइंट है। वायरॉइड्स जो है इसमें आरएनए पार्टिकल होता है, कोई प्रोटीन कोड नहीं होता है, एकदम नेक्ड वायरस होते हैं, नेक्ड वायरस, ठीक है, नेक होता है वायरॉइड्स, अर्थात प्रोटीन कोड है ही नहीं है, तो केवल जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए ऐसे है, और डीएनए नहीं बल्कि आरएनए पार्टिकल होता है इसमें। कौन होता है? आरएनए पार्टिकल होता है, इसलिए नेक्ड वायरस होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। और देखिए अब ये जो है वैसे आ गया भाई, डिजीज इन प्लांट ओनली, ठीक है, वायरॉइड्स यहाँ होगा, वायरॉइड्स, डिजीज इन प्लांट्स ओनली, केवल पादप में ये रोग फैलाता है, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, आगे क्या कह रहा है कि प्रियॉन्स के बारे में, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स हो गया प्रियॉन्स, दे आर प्रोटीनियस इन्फेक्शस पार्टिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही इसका की पॉइंट्स है, यही इसका। पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर केवल प्रोटीन,
प्रियॉन में केवल प्रोटीन होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, आरएनए नहीं होता। जब आरएनए केवल होता है तो उसे वायरॉइड्स कहते हैं गाइस, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय देम, इसके द्वारा कुछ कॉमन डिजीज हैं जैसे स्क्रैपी ऑफ सीप और मैड काउ डिजीज और सीजेडी और पुरु डिजीज, ये सब किसके द्वारा? प्रियॉन्स के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा गाइस? प्रियॉन्स के द्वारा होते हैं, ठीक है, प्रियॉन्स के द्वारा। आगे चलते हैं, अब लाइकेन नहीं था गाइस, अब चलते हैं हम प्रैक्टिस सेशन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं गाइस? अब चलते हैं हम प्रैक्टिस सेशन की तरफ। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए और इसी तरीके से हर दिन हमारी क्लास होने वाली है, ठीक है, हर दिन इसी तरह से क्लास हमारी चलती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हु डिवाइडेड एनिमल्स इनटू एनाइमा एंड इनाइमा, यानी अर्थात एनाइमा में कौन? एनिमल्स विद नो रेड ब्लड कलर, इसमें आरबीसी नहीं होता है, एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट। एंड इनाइमा में एनिमल्स विद रेड ब्लड कार्पेल्स, और यहाँ वर्टिब्रेट, थोड़ी वहाँ जो मैंने भी बताया वहाँ वर्टिब्रेट, थोड़ा कहीं कहीं जो प्रिंट करने में मिस्टेक हो जाता है गाइस, ठीक है, वर्टिब्रेट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? किन्होंने सबसे पहले विभाजित किया एनाइमा और इनाइमा में, ठीक है, तो किसने विभाजित किया? अरस्तु ने कि लैमार्क, लिनियस, जॉन रे। तो अभी मैंने बताया था किसने सबसे पहले भी इसका वर्गीकरण लेकर के आए? अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने गाइस, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है लीनियस सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टामेन एंड कार्पेल्स मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरल पार्टीज, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ लीनियस अगर सेक्सुअल सिस्टम का क्लासिफिकेशन आ रहा है तो लीनियस आप जानते हैं क्या दिया? आर्टिफिशियल सिस्टम है, एक नेचुरल है, नेचुरल तो बेंथम एंड हुकर का है, फाइलोजेनेटिक हैचिंसन का है, पार्सली न्यूट्रल एंड पार्सली आर्टिफिशियल नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? आर्टिफिशियल लीनियस सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा हो गया भाई? 1 नंबर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम किसने प्रतिपादित किया? अभी मैंने बताया था कि लीही कोवी, आपको सूत्र मैंने बताया था लीही कोवी। 2 किंगडम लीनियस ने और 3 किंगडम ही का मतलब क्या? हीकेल, अर्नेस्ट हीकेल। तो इन सब की बात नहीं, बल्कि हम क्या करें? हीकेल ने ही किया। लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया था, कोपलैंड ने 4 किस्टम, ये 4 पे है भी और ये इस पर है भी, ठीक है। 3 किंगडम सिस्टम 2, 3, 4, 5 RH विटेकर, ठीक है, लीही कोवी, कोपलैंड, लीनियस, हीकेल और विटेकर। चलते हैं आगे, चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इसको भी देख लीजिए। कह रहा है स्ट्रक्चरली अ कंप्लीट मैच्योर वायरस पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट ऑफ इज कॉल्ड। कह रहा है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका पूरा कंप्लीट हो, मैच्योर वायरस हो, मैच्योर वायरस का कण हो और वो होस्ट के बाहर हो। होस्ट के बाहर हो तब उसे क्या कहेंगे? जब अंदर होगा ना तब वायरस कहते हैं, और होस्ट के बाहर होगा तब क्या उसे कहेंगे? कह रहा है वायरा कहेंगे? नहीं, कह रहा वायरस जब ये अंदर होगा तब वायरस। वायरॉइड ये नहीं, ये तो नेक्ड, मैंने बताया केवल जब आरएनए पार्टिकल्स होता है। और विरियन, इसका सही जवाब क्या है गाइस? विरियन इसका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द कंसेप्ट ऑफ कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, ये आ गया, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम फॉर वायरसेस वाज गिवन बाय, किसने दिया था? कह रहा है इवानोस्की, पाश्चर, ये टर्म दिया था पाश्चर। ट्वार्ट डी हैरेल, ये नहीं है, बैक्टीरियोफेज की खोज किया था इवानोस्की ने, सबसे पहले टीम को खोजा था। बीजेरिंग, जिसका सही जवाब क्या है? बीजेरिंग इसका राइट आंसर है 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं किस पर अब बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 6 पर। 6 में कह रहा है व्हाट इज एब्सेंट इन वायरसेस, वायरस में क्या एब्सेंट होता है? कह रहा है डीएनए नहीं, आरएनए नहीं, ये तो डीएनए या तो आरएनए होगा। प्रोटीन होता है, ये भले एंजाइम अलग से दिया है, प्रोटीन होता है। साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन, ठीक है, यही नहीं होता है। इसका सही जवाब क्या हो गया? 4 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं 7 नंबर की तरफ गए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ए फैज इज, अभी जूफैजिनी और फाइटोफैजिनी जो प्लांट में डिजीज करता है, जूफैजिनी जो जंतु वाला वायरस है, और फैजिनी मतलब जो माइक्रोब्स वाला है, ठीक है, माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया हो गया और फंगस हो गया, ये सभी हो गए। तो बैक्टीरिया टू बी किल्ड बाई वायरस है तो, लेकिन अब यहाँ ऑप्शन और भी देखें, वायरस विच किल बैक्टीरिया अथवा फंजाई एंड एल्गी, जो सूक्ष्म को माइक्रोब्स को किल करता है, यही इसका सही जवाब है 2 नंबर।
2 नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ बैक्टीरियल के साथ साथ फंगस भी है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रियॉन्स मैंने बताया था, आर वायरसेस दैट हैव ओनली, प्रियॉन्स में केवल क्या होता है, कह रहा प्रोटीन कोड एंड नो न्यूक्लिक एसिड, कह रहा कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कह रहा है लिपोप्रोटीन कोड, फ्यू जीन्स, ऐसा नहीं, पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन कोड, केवल प्रोटीन कोड होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। इसका सही जवाब क्या हो गया, ए नंबर इसका सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच पेयर ऑफ द डिजीज इज वायरल, कौन सा जोड़ा वायरस के द्वारा होने वाला है, कह रहा है पोलियो और मिसेल्स। ठीक है, मिसेल्स खसरा, मम्स गलसुआ, इन्फ्लुएंजा आप जान ही रहे हैं, इन्फ्लुएंजा, रेबीज आप जान ही रहे हैं, एड्स तो जान ही रहे हैं। तो भाई सब किसके द्वारा, सभी जोड़ा हमें लग रहा है ये भी, ये जो है किसके द्वारा होने वाला है, ये वायरस के द्वारा होने वाला है। रेबीज वम्स ये भी वायरस के द्वारा, एड्स और इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस के द्वारा। इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ वायरस डिफर्स फ्रॉम अ बैक्टीरियम एज इट कंटेन्स। ठीक है, एक वायरस एक बैक्टीरिया से किस प्रकार भिन्न है, किसकी उपस्थिति में के कारण ये भिन्न है। तो गाइज हर दिन की तरह आज भी चलते हैं, आप लोग केवल देखें ना, बल्कि आप लोग भी हमारे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब आप कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए गाइज आज इस तरीके से देखिए। गाइज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस तरीके से जो चल रहा है ये आप लोगों के लिए कैसा लेक्चर है। अब आप ये मत सोचना कि सब नोट करके ले आते हैं गुरुजी पीडीएफ, बड़ी मेहनत होती है गाइज, इसलिए ले आते हैं। ऐसे बता तो दे ऐसे, लेकिन ये जो 40 मिनट का लेक्चर, 50 मिनट का लेक्चर 60 मिनट का बन रहा है, ये कहीं कहीं 3-3 घंटे 4-4 घंटे का चला जाएगा। ये समय बचत करने के लिए और आपको एक बेहतरीन पीडीएफ भी मिल सकती है। ठीक है, तो गाइज ये हमारा सेशन कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइज आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए उमंग, नए जोश के साथ, नए दिन। ओके, थैंक यू, जय हिंद।